मुझे ये बताइएगा मिसेस खान, ये जो ख़वातीन की जानिब से शादी के बाद होने वाले अफेयर्स हैं, जिस तरीके से हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है इसकी? अच्छा, बुनियादी वजह तो मैं ये कहूँगी कि जो मर्द है ना, अगर बीवी को इज्जत ना दे, अगर बीवी के पूरे खर्चे ना उठाए, अपने सिगरेट, पानी, गुटके वगैरह सारा कुछ अपने तो खर्चे उठाए, हाँ। और बीवी के जायज़ खर्चे ना उठाए, या लड़ाई करे, या घर में बैठकर उसको जलील करे, बहनों के सामने जलील करे, नौकरों के सामने जलील करे, और उसको लेट डाउन करे, और उस पर खामखा शक व शुबहात करे। एक तो तुम उसको पूरा उसको खर्चा नहीं दे रहे घर चलाने का, बच्चों के लिए नहीं दे रहे, तो वो बड़ी बददिल हो जाती है। औरत को अगर सब कुछ प्रोवाइड मिले और सुकून मिले तो वो दिमाग ख़राब है कहीं किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाएगी। अच्छा मिसेस खान, मैंने ये देखा है कि मतलब बुनियादी तौर पर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, शौहर भी बहुत अच्छे हैं, बदतमीज़ी भी कोई नहीं करते, या मतलब हर तरह से जो है ना वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं अपनी वाइफ्स को। उसके बावजूद भी जो वाइफ्स होती हैं उनकी जानिब से कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ये तो चले हमने बात की ना कि खर्चे, गालियाँ, ये एक इशू है हमारे यहाँ, लेकिन वो जहाँ जिनको सब कुछ मिल रहा है उसके बावजूद भी वो अगर बाहर कहीं से किसी से अफेयर चला रही हैं तो क्यों चला रही हैं? अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अफेयर तो किसी से हो रहा था, शादी कहीं हो गई। अब वो जो अफेयर होता है ना वो छूटता नहीं है। वो जो अपना प्यार होता है ना, वो औरत या वो मर्द जो होता है, मर्द भी जो उसको है चेज़ करता हुआ बाद में उसको कहीं ना कहीं मिलता है। वो चाहता है कि या तो उसका घर बिगाड़ दे, या वो चाहता है कि उसका कंटिन्यू रहे। उससे प्यार मोहब्बत थी, उससे चाहत थी, उसको उससे कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती थी, या कुछ उसको इस तरह का था कि कुछ उससे बातें कर लेता था, डिस्कस कर लेता था, वो उसको कुछ अच्छे उसके हल बताती थी, या व्हाटएवर, उससे बातें करने में दोनों को मज़ा आता था। उनका एक बना होता था, इक्वेशन बन गया हुआ होता था, तो मेंटल कंपैटिबिलिटी थी कि वो दोनों चाहते हैं कि फिर भी शादी के भी बाद बातचीत करते रहे, चाहे वो मिलें या ना मिलें, या मिल भी ले वंस इन अ वाइल। लेकिन जो उनका पुराना फेयर होता है वो औरत बाज़ दफ़ा नहीं भूल पाती, या लड़का चेज़ करता करता उसको कहीं मिलता है, उसको ढूंढ ढांड कर निकालता है और फिर उससे कांटेक्ट करता है। और औरत जो होती है वो इतनी इनोसेंट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन औरत जो होती है कि वो चाहती है कि हाँ इससे मेरा फेयर था, या मुझसे इससे बात करके मुझे सुकून मिलता था, ये व्हाटएवर कुछ भी उसके अंदर नफ्सियाती प्रॉब्लम कह लें या कुछ भी प्रॉब्लम कह लें, इट्स अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम। कुछ है कि वो उससे बात करने पे मजबूर हो जाती है और उससे वो बात करती है और कभी कभार मिल भी लेती है। तो यह देखा गया है कि पिछली जो मोहब्बतें हैं औरतें छोड़ती नहीं हैं। कि अच्छा मर्द जो है वो अच्छी पोस्ट पर है, लाखों कमाता है, तो अक्सर मर्द ये बात करते हैं ख़वातीन से, लड़कियों से स्पेशली, कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ, ये नहीं है, मेरा ये मसला है। तो हमने उसको ज़रा हमारे माशरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई लड़का है, मर्द है, वो अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमाता है, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इज़ ओके। पहले हमने वो नॉर्मलाइज़ कर दिया। अब हम अगर ख़वातीन की तरफ आ जाएँ तो अब हम देख रहे हैं हर नॉर्मल जो औरत घर पर है, जो जॉब भी नहीं कर रही, घर पर है, बच्चे पाल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो हम स्टोरीज़ में सुन रहे होते हैं, ख़बरों में सुन रहे होते हैं कि कोई ना कोई अफेयर सामने आ जाता है, फिर उसके बाद कत्ल हो जाता है, या मारपीट हो जाती है, या तलाक हो जाती है, इस तरह के केसेस हमारी, ख़ुदकुशियाँ हो जाती हैं। ये देखें ना, औरतों का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। मैं औरत को कहूँगी कि औरत का ही ये कसूर है, क्यों इतना किसी से फ्री हो और किसी से अपना अफेयर चलाओ और अपना घर बर्बाद करो, अपने बच्चे बर्बाद करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। तो क्यों ऐसा आप सोचती हैं? आप अपने घर में खुश हैं तो घर में रहें ना। घर के 100 काम है, घर की इतनी चीज़ें हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर को रख रखाव, सारा कुछ एक ना एक प्रॉब्लम घर में होता है। आप वो देखें, बजाय इसके कि आप दूसरों के घरों में जाकर उनके शौहरों से इश्क लड़ाएं, या कंवारे, इतनी बड़ी बड़ी औरतें इतनी उम्र की कंवारे लड़कों से इश्क चला रही हैं। मुझे तो ये कोई कुछ समझ में नहीं आता कि
ये तो वेस्ट में ज़रूर सुनते थे, वहाँ का कल्चर अब हमने अपनाया, अब हमारा कल्चर वो अपना रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने बाहर से ली हैं, ये चीज़ें हमें बाहर से। और जो ये टेलीफोन आ गया हुआ है ना, सबसे बड़ी बिगाड़ ये फ़ोन है। आप इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं कोई किसी से, या कोई मर्द अगर कोई हसीन औरत हो तो वो मर्द जो होता है उसको हंट करता है, उसको चाहता है कि उससे मरासिम बढ़ाए, चाहता है कि उससे बातचीत करे। वो खूबसूरत तो उसको लगती है, वो अट्रैक्टिव लगती है, वो बातचीत करने में बड़ी अच्छी है, वो बहुत प्यारी बात करती है। तो औरत भी जो है तो होती है ना, बड़ी नरम दिल की होती है, वो दिल फेंकता रहता, वो उसके कैच में कभी आ जाती है, कैच में आ जाती है। जब वो देखता है ये इतना मुझे प्यार कर रहा है, इतने अरसे से मेरे पीछे है, कभी कोई गिफ्ट भिजवा रहा है, कभी कोई अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रहा है उसके लिए, कोई फ्लावर्स वगैरह ये वो, तो वो जो है वो देखती है अरे इधर तो इतना प्यार मिल रहा है। वो उसके शौहर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो उसके लिए। आदमी अब मर्द तो हर वक्त नहीं शो करेगा ना, हस्बैंड वो आउट ऑफ द वे जाकर उसको प्लीज़ करने के लिए शो कर रहा है, शोबाजी उसमें है। और मर्द तो बच्चों का बाप है, वो उसकी बीवी है, तो वो हर वक्त तो नहीं शो कर रहा, वो शो किए जा रहा है। तो वो समझती है अरे ये तो कोई फैंटेसी वर्ल्ड में मैं आ गई हूँ, अब ये मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे गिफ्ट्स भेज रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, हर वक्त मुझसे पूछ रहा है तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, या तुम्हारा शौहर तो रात को आएगा, थका हारा कहाँ लेकर जाएगा, चलो मैं ही चलता हूँ। तो उसको टाइम देता है, उससे बातें करता है और औरत फिर फिसल जाती है।